क्लास 10th मैथमेटिक्स 2024 फाइनल एग्जाम के लिए 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 16 फरवरी के लिए 10 क्वेश्चन बताते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 को हल करें। तो इसको आप चाहे तो प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, विलोपन से भी हल कर सकते हैं और वज्र गुणन से भी। इसमें कंडीशन दिया नहीं है कि कौन विधि से हल करना है, तो इसको जो हम विलोपन से हल करते हैं। और विलोपन का दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। तो पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन है x - 2y = 0, उसके बाद 3x + 4y = 10। इसको मानते हैं समीकरण 1 और ये है 2। अब इसमें विलोपन विधि में जो है रूल होता है, अगर प्लस प्लस हो तो घटाने पर, उसके बाद माइनस माइनस हो तो घटाने पर, उसके बाद माइनस प्लस या प्लस माइनस अलग अलग निशान हो तो जोड़ने पर। तो अगर हम x वाला को लेंगे तो घटाने पर होगा, क्योंकि x वाला जो मान है दोनों में प्लस है, और y वाला में एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो जोड़ने पर होगा। जोड़ने पर आसान होता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि गुणांक बराबर होना चाहिए, यानी जो x का मान इसमें है वही इसमें भी होना चाहिए, दोनों समीकरण में। तो इसमें 3 है, समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और 2 में 3 है, तो बराबर नहीं है। समीकरण 1 में y का गुणांक 2 है और समीकरण 2 में y का गुणांक 4 है, तो बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करना है। अगर हम इसमें सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, 2 दूना 4 इसके बराबर हो जाएगा, और प्लस माइनस जोड़ने पर होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, 1 तथा 2 जोड़ने पर। किसी किसी क्वेश्चन में जो है गुना नहीं करना होता है, बराबर मिल जाता है। किसी में एक संख्या से गुना करना है और किसी संख्या में अगर एक संख्या से बराबर ना हो तो दोनों संख्या से गुना करना होगा। अब जोड़ना है तो पहले एक वाला को गुना करना होगा, तो 2 से जो है तीनों में गुना करेंगे, तो 2x, उसके बाद 2 दूना -4y, और 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0। और दूसरा समीकरण है उसको उसी तरह लिखना है, 3x + 4y = 10। इसको जोड़ना है तो जोड़ने में निशान चेंज नहीं होता है, घटाने में जो है निशान चेंज करना पड़ता है। तो दोनों कट जाएगा, 3 और 2 5x बराबर 10 में 0 जुटेगा तो होगा 10। अब इसको कटाएंगे तो इसलिए x = 5 दूना 10। अब x का मान आ गया 2, इसको समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो 1 में रखते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तभी जो है y का मान आएगा। तो समीकरण 1 को पहले उतार लेना है, उसके बाद मान रखना है। समीकरण 1 है x - 2y = 0। अब यहाँ बराबर है तो यहाँ तीर का निशान देना होगा। अब x की जगह पर 2 रखना है, तो x को छोड़ देते हैं, यहाँ 2 - 2y = 0। 2 को उधर भेजेंगे, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, -2y बराबर +2 है, उधर जाएगा तो -2। अब इसको कटाएंगे तो माइनस से -2 से कटाएंगे, तो इसलिए y = 1। कुछ नहीं बचा है तो 1, तो एक आंसर होगा, x का मान 2 और y का 1। यहाँ लिखेंगे अतः x = 2, y = 1। इसको घेर देते हैं ताकि अच्छा लगे। यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चैप्टर 7 से दूसरा क्वेश्चन है, नियामक ज्यामिति जिसको बोलते हैं, चैप्टर 7। उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 1,1 है, यहाँ लिखेंगे हल। 1,1 ये है x1 y1, उसके बाद 2,3 x2 y2, उसके बाद है 2:3, ये है m1 m2। विभाजन सूत्र पे बनाना है, विभाजन सूत्र पे बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र लिखते हैं और जो मान है उसको रखेंगे, जोड़ घटाव करना होगा, बस इसके बाद कुछ नहीं है। तो विभाजन सूत्र होता है m1 x2 + m2 x1 बट्टे m1 + m2, उसके बाद कॉमा
m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब सबका मान रखना है, यहाँ बराबर देना होगा, एक बट्टा खींचना है, m1 को x2 से गुना करना है। तो इसमें खोजते हैं, पहला वाला m1 है तो 2 और x2 कितना है, x2 पहला वाला 2, 2 दूना 4, उसके बाद प्लस m2 को x1 से गुना करना है तो m2 है 3 और x1 है 1, तो 3 एक कम 3, और बट्टे में m1 को m2 से जोड़ना है तो m1 है 2 प्लस उसके बाद m2 है 3 कॉमा, नीचे वाला सेम है 2 प्लस 3, m1y2 तो m1 है 2 और y2 है 3, तो 2 तिहाई 6 प्लस m2y1 गुना होगा तो m2 है 3 और y1 है 1, तो 3 एक कम 3, 4 और 3 कितना होगा 7, और बट्टे में 3 और 2 5 कॉमा, ये कटने वाला नहीं है, 6 और 3 कितना होगा 9, और बट्टे 3 और 2 5, तो हमारा आंसर होगा 7 बट्टे 5 कॉमा 9 बट्टे 5। यहाँ पर जगह कम है इसलिए इसको घेर देते हैं, इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1 बट्टे रूट 2 हो तो cos इंटू ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो cos इंटू ए प्लस बी है तो इसका मान बताना है, लेकिन इसमें जो है a और b का मान चाहिए, लेकिन दिया नहीं है, तो इसकी सहायता से जो है हम a b का मान निकालेंगे, उसके बाद मान रखेंगे। यहाँ लिखेंगे हल, पहले जो है tan वाला को लिखते हैं, tan a बराबर कितना दिया है, tan a बराबर कितना दिया है 1, अब यहाँ तीर का निशान होगा, tan a उसी तरह रहेगा। अब tan में tan 45 का मान होता है 1, तो 1 की जगह पर लिखना होगा tan 45, उसके बाद tan और tan कटेगा तो इसलिए a बराबर कितना है 45 आया है, इसको उसी तरह छोड़ देना। उसके बाद b वाला को लेते हैं, sin b वाला को, तो यहाँ लिखेंगे तथा sin b बराबर, सवाल है 1/√2, 1/√2 किसका मान होता है, साइन में ही मान रखना है, क्योंकि साइन से साइन को काटना है, तो साइन भी उसी तरह रहेगा बराबर 1/√2, साइन कितना का मान होता है तो 45 का मान होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 45 डिग्री, साइन और साइन कटेगा तो इसलिए b बराबर 45। अब ए बी का मान आ गया, अब जो है क्वेश्चन में किसका मान बताना है, cos इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ नीचे लिखते हैं, अतः करके लिख देते हैं, अतः cos इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ cos उसी तरह रहेगा, ए का मान कितना है 45 आया है और बी का भी 45, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 90, यहाँ बराबर देना होगा, cos 90 और cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है 0, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, बहुत मरतबा पूछा गया है फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन है यदि साइन 3a बराबर cos इंटू ए माइनस 26, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो इसमें जो a का मान आएगा वो जो है 3 से गुना करेंगे तो 90 से कम होगा, क्योंकि न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम हो, जो भी a का मान आए और उसमें 3 से गुना करेंगे तो 90 से कम होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हल, क्वेश्चन दिया उसको हम पहले उतारेंगे, साइन 3a बराबर cos इंटू ए माइनस 26 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में भी बराबर है तो इसमें तीर का निशान होगा, इसमें जो है ये साइन को हम cos के रूप में लाएंगे, तो यहाँ लिखना होगा cos इंटू 90 माइनस 3a, क्योंकि यहाँ जो cos है तो cos के रूप में लाकर cos को काटना है, और ये फॉर्मूला होता है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर जो है 3a दिया है, तो यहाँ जो है थीटा की जगह पर 3a काम करेगा। उसके बाद cos इंटू ए माइनस 26 डिग्री, अब यहाँ cos कट जाएगा तो इसमें बचा है 90 माइनस 3a बराबर ए माइनस 26 डिग्री। यहाँ डिग्री लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लास्ट में लिखना होगा आंसर में। चर पद जो है एक साइड आएगा और अचर पद जो है वो जाएगा दाहिने साइड, चर वाला हमेशा रहता है बाएं साइड और अचर वाला दाहिने साइड। चर बोलते हैं जिसमें ABCD रहता है XYZ, और अचर बोलते हैं गिनती की संख्या को।
तो यहाँ लिखते हैं -3a उसी तरह रहेगा। a प्लस में तो इधर आएगा तो -a बराबर -26 जो है उसी तरह रहेगा। उसके बाद 90 जो है प्लस में उसको इधर लाएंगे तो -90। अब दोनों में माइनस है तो जोड़ना है -3a और -a -4a बराबर 90 में 26 जोड़ेंगे तो 9 2 11 116 होगा। तो यहाँ लिखना होगा -116 माइनस माइनस कटेगा 4 से कटाएंगे तो इसलिए a बराबर 4 दूना 8 तो कितना बचा 3 6 4 9 36 29। यहाँ पे डिग्री देना होगा। इज द राइट आंसर। सब्जेक्टिव के हिसाब से बता रहे हैं, सेम इसी तरह बनाना है तभी 2 में 2 पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। और बराबर है तो तीर का निशान भी देना है सामने सामने बिल्कुल, और बराबर भी बिल्कुल सामने होना चाहिए तभी जो है पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अगर इसमें हम तीर छोड़ देते तो नंबर कट जाएगा, बराबर तिरछा दे देते फिर भी नंबर कट जाएगा। बिल्कुल सटीक बनाना है एग्जाम में, फाइनल परीक्षा में। 5वां क्वेश्चन जो है वो बीच की दूरी ज्ञात करना है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है बीच की दूरी। बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे हल 5, -8 x1 y1, उसके बाद -7, -3 x2 y2। अब यहाँ जो है बीच की दूरी लिखना है, बीच की दूरी, क्योंकि क्वेश्चन में बीच की दूरी ही निकालना है। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ रूट देना है। उसके बाद x2 - x1 तो x2 है -7, उसके बाद x1 5 और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस -5 पूरा का स्क्वायर करना है प्लस y2 - y1 तो y2 है -3 घेर देना है, और y1 है 8 और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी 2 जगह माइनस है, सूत्र में भी और क्वेश्चन में भी, तो प्लस हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर करना है घेर के। 7 और 5 12, दोनों में माइनस है तो जुड़ जाएगा -12 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने पर होगा 169 और 169 का होगा 13। 169 का वर्गमूल जो है 13 होगा, तो इसमें जो है 13 लिख कर नहीं छोड़ना है, इसमें या तो मात्रक लिखना है या तो इकाई, दोनों में से कोई एक बात लिखना है। तो यहाँ जो है मात्रक लिख देते हैं, मात्रक, या इकाई भी लिख सकते हैं, इकाई, दोनों में से जो है कोई एक ही बात लिखना है, या तो मात्रक लिखना है या तो इकाई, यही जो है आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप का जितना क्वेश्चन आएगा बीच की दूरी सेम इसी तरह बनाना है। अब जो है छठा क्वेश्चन बताते हैं। ये छठा क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और स्कूल में जो है बहुत मर्तबा जो सेंटअप एग्जाम होता है उसमें भी 5 नंबर में पूछा जाता है, और फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया है 5 नंबर में। तो बताते हैं कैसे हल करना है। पहले सवाल पढ़ते हैं। धातु के 3 घनों के किनारे की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। नए घन के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको जो है बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताते हैं, बिल्कुल इजी तरीका से। नंबर जो है उतना ही मिलेगा, 5 में अगर पूछा जाए तो 5 नंबर ही मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलिए बताते हैं। इसमें घन के बारे में बोला जा रहा है। घन में जो है सिर्फ भुजा होता है, तो भुजा को हम ए बोलते हैं। तो इसमें 3 भुजा दिया है, 3 4 5, और तीनों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करना है। तो पहले भुजा को जो है हम A1 लिखते हैं, उसके बाद दूसरे भुजा को A2 और तीसरे भुजा को A3, और बड़े घन के किनारे की लंबाई को भुजा भी बोलते हैं। तो A1 A2 A3 और बड़ा A बराबर वाट, इसका मान निकालना है। तो A1 का मान है 3 सेंटीमीटर। ये जो है बिल्कुल मतलब शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को हल करने का, नंबर उतना ही मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद A2 का मान है 4 सेंटीमीटर और A3 का मान है 5 सेंटीमीटर, और बड़ा A बराबर वाट, इसका मान बताना है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, तीनों को जोड़कर बराबर करना है A3, यानी बड़े घन का आयतन। तीनों घन का आयतन का योग बराबर बड़े घन का आयतन या नए घन का आयतन। तो इसको जो हम पहले लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं A3 बराबर
क्योंकि ए का मान निकालना है। अब यहाँ जो है तीनों को जोड़ना है क्यूब करके, तो A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब। अब जो है सबका मान रखना है, यहाँ जो है तीर का निशान होगा और बिल्कुल सामने देना है और बराबर भी सामने देना है। ए क्यूब उसी तरह रहेगा, A1 का मान है 3, 3 का क्यूब प्लस A2 का मान है 4, 4 का क्यूब प्लस A3 का मान कितना है 5, 5 का क्यूब। अब यहाँ फिर तीर का निशान और ए क्यूब बराबर के सामने बराबर। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 को 3 मरतबा गुना करना है, 3 गुन्ने 3 गुन्ने 3 तो होगा 27 प्लस 4 का क्यूब होगा 4 गुन्ने 4 गुन्ने 4 64 और 5 का क्यूब यानी 5 को 3 मरतबा गुना करना है। इस 3 से गुना नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर इस 3 से गुना करेंगे तो होगा 5 तिहाई 15, ये होगा 4 तिहाई 12, ये होगा 3 तिहाई 9, गलत हो जाएगा। 5 को 3 मरतबा लिख के गुना करना है, 5 गुन्ने 5 गुन्ने 5 तो 125। अब यहाँ फिर लिखना, तीर का निशान देना है, ए क्यूब बराबर 27, 64 और 125 तीनों को जोड़ेंगे तो होगा 216 यानी रूट लगेगा। क्यूब छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, यहाँ ए बराबर रूट 216 लिखते हैं। अब 216 में जो है 216 का कितना बाहर होगा, तो 216 में जो है 6 जो है 3 पीस है, 6 गुन्ने 6 गुन्ने 6। इसमें अगर हम घन छोड़ते हैं तो रूट लगता है, तो इसमें 3 पीस का एक जोड़ा निकलता है और स्क्वायर वाले में 2 पीस का। तो 6 जो है इसमें 3 पीस है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ लिखना होगा इसलिए ए बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो है इतना पर नहीं छोड़ना है, इसको अतः करके लिखना होगा। 5 नंबर में पूछा जाए तो, 2 नंबर में अगर पूछा जाए तो यहीं पर आंसर लिख दीजिए, और 5 नंबर में पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगने के लिए हमको लिखना होता है अतः नए घन के किनारे की लंबाई, नए घन के किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई बराबर देना है, उसके बाद 6 सेंटीमीटर है, उसके बाद लिखना है आंसर। तब जो आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा। और 2 नंबर में पूछा जाए फिर भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इतना भी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन त्रिकोणमिति से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे हल। इसमें कॉस थीटा का मान बताना है और सवाल दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। साइन का लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण और बट्टे में आधार, तो ऊपर वाला होगा कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है 13 कॉमा और आधार कितना है, आधार बराबर 12, तो इसमें लंब गायब है तो लंब बराबर वाट। ये जो बिल्कुल मतलब सरल तरीका से बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ लंब गायब है तो यहाँ लिखना है लंब बराबर, लंब बराबर यहाँ लिख सकते हैं सूत्र से लंब बराबर, और ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर रूट के अंदर। अगर आधार गायब हो तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और अगर कर्ण गायब हो तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर में दोनों प्लस में हो जाता है, लंब और आधार, लेकिन लंब में जो है कर्ण माइनस आधार और आधार में कर्ण माइनस लंब, लेकिन कर्ण में दोनों में जोड़ देना होता है आधार और लंब को। अब जो है मान रखना है, यहाँ बराबर देना है, रूट देना है, कर्ण, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार है 12, 12 का स्क्वायर, फिर बराबर रूट। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144, घटाएंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल होगा 5। अब मान बताना है यहाँ कॉस थीटा का, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, अतः करके लिख देते हैं अतः, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आ ही जाएगा, अतः कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है 12 और कर्ण कितना है, कर्ण है 13, इज द राइट आंसर। सब्जेक्टिव में सेम इसी तरह बनाना है, ऑब्जेक्टिव में आप शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं, जितना शॉर्ट तरीका बनाइए आपके लिए ही फायदा है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको इतना बनाना होगा। 8वां क्वेश्चन जो है वो त्रिभुज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है
तथा इनका क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि DE बराबर 5.1 सेंटीमीटर हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है दो त्रिभुज बनाना है, यहाँ लिखना है हल। यहाँ जो है ऊपर नीचे करके दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज का नाम है ABC, और समरूप है तो समरूप का निशान जो है इस तरह होता है। उसके बाद त्रिभुज DEF, तो यहाँ एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DEF, और दोनों का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल बोलते हैं अंदर वाले हिस्सा को, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है अंदर जो ये जगह खाली है इसका मान दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और DE कौन है? DE है ये वाला लाइन, इसका मान कितना दिया है 5.1 सेंटीमीटर, और इसके समांतर है ये, इसका मान निकालना है। यानी इसके सामने है ये, इसका मान निकालना है। जो जिसके सामने रहता है उसी का मान निकालना है। अगर इसमें EF दिया रहता तो हमको BC का मान निकालना होता, और अगर DF दिया रहता तो AC का। जो मान दिया रहता है उसके सामने वाले का मान निकालना होता है। तो यहाँ लिखेंगे जो जो दिया है क्वेश्चन में उसको पहले लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये भी दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और DE बराबर कितना दिया है 5.1 सेंटीमीटर, और इसके सामने AB है तो AB बराबर वाट। अब यहाँ जो है फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत भुजा के। तो संगत भुजा कौन होगा? AB और बट्टे DE, इसका जो है स्क्वायर होता है। ये जो है फॉर्मूला होता है इसका। अब इस पे मान रखना है और जो जोड़ घटाव होता है वही करना होगा। बराबर है तो तीर का निशान होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया? क्वेश्चन में दिया है 9, और बट्टे DEF का क्षेत्रफल है 64 बराबर, और AB का मान निकालना है AB, और बट्टे में कितना है 5.1, इसका जो है स्क्वायर है। अब स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, तो AB का मान बताना है तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 9/64, इस पे दे देते हैं रूट, इसका स्क्वायर छोड़ देना है तो यहाँ बचेगा AB और बट्टे में 5.1। अब 9 का वर्गमूल कितना होगा? यहाँ लिखना होगा AB बट्टे 5.1 बराबर 9 का वर्गमूल होगा 3 और 64 का 8। अब इसको गुना करके भाग दे देना है, तिरछा गुना करना है। 8 AB होगा, गुना करेंगे तो 8 AB को, और इसको गुना करेंगे 3 एक कम 3 और 3 पंचे 15, एक अंक के बाद पॉइंट। अब इसको भाग देना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ जो है पहले 3 बूंदा लेना है, तीनों को जो है मिला देना है, और पहला नियामक है 2, -5 और दूसरा है -2, 9, और C का नियामक जो है वो x अक्ष का मान होगा। तो x अक्ष का मान होता है x, 0, तो यहाँ लिख दिए x, 0। अब इसको हम आगे बनाएंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह बनाना है। तो यहाँ हमको लिखना होगा AC और बराबर है BC के, यहाँ लिखेंगे AC बराबर है BC के। अब इसके आगे जो है बीच की दूरी पे बनेगा, ये दोनों को लेकर बनाना है, और AC को लेकर इधर बनाना है बीच की दूरी, और BC को दाहिने साइड। तो इसका जो स्क्वायर कर देते हैं और इजी होगा। AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे तो हमको रूट नहीं देना होगा यहाँ, नहीं तो रूट देंगे उसके बाद रूट को काटेंगे तो और लंबा हो जाएगा। अब यहाँ जो है बराबर है तो तीर का निशान होगा। AC ये दोनों को बनाना है बीच की दूरी, और बराबर के उधर ये दोनों को, B और C वाला को। तो बीच की दूरी बनाने का एक जो है शॉर्ट तरीका है, पहला को पहला में घटाना और दूसरा को दूसरा में। तो यहाँ देखिए x में से 2 घटाएंगे और इसका स्क्वायर करना है, प्लस 0 में से 5 घटाएंगे
तो फॉर्मूला में माइनस होता है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस 5 का स्क्वायर बराबर। अब इधर जाएंगे तो इधर पहला को पहला में और दूसरा को दूसरा में घटाना है, जोड़ना नहीं है। तो x में से -2 घटाएंगे, x में से -2 घटाना है और फॉर्मूला में माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस यहाँ जो है 0 और 9 जोड़ घटाव करेंगे तो 9 ही होगा, 9 का स्क्वायर। ये जो है बिल्कुल शॉर्ट तरीका इस क्वेश्चन को हल करने का। अब जो है ये बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a का मान x और b का -2, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूना 4x और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर। अब दोनों सेम है लेकिन माइनस और प्लस बस इतना फ़र्क है, तो इसमें बीच में प्लस हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4ab, उसके बाद प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब बराबर में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सेम है, और 4 4 को भी काट सकते हैं, दोनों सेम है। अब यहाँ -4x और x वाला को इधर लाएंगे, प्लस में है तो इधर आएगा तो -4x बराबर 81, और 25 को उधर ले जाएंगे, प्लस में है तो -25। अब दोनों में माइनस है तो जोड़ देना है माइनस दे के, -8x बराबर, घटाएंगे तो होगा 56। अब इसको भाग करेंगे 8 से तो होगा, इसलिए x बराबर 7, लेकिन माइनस बच गया तो यहाँ माइनस देना होगा। अब यहाँ पर जो आंसर नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, एक नंबर ही मिलेगा, गलत नहीं होगा, सिर्फ एक नंबर मिलेगा। इसका आंसर लिखेंगे, अतः x अक्ष पर उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे उस बिंदु का नियामक या वह बिंदु, यहाँ आंसर लिखेंगे अतः वह बिंदु, अतः वह बिंदु, यानी x का मान कितना आया है -7, और 0 जो है उसी तरह रहेगा, कॉमा 0 आंसर। इस तरह आंसर लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आता है, इसी क्वेश्चन को पलटी कर देते हैं, tan की जगह पे cot और ये मान ऊपर चला जाता है, और जिसका मान बताना है ये भी पलटी हो जाता है, तो आंसर भी इसका उल्टा आएगा। इस पर जो है 2 क्वेश्चन बनता है एक ही टाइप का। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को बताते हैं कैसे हल करना है। 10वां क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए लंब, कर्ण और आधार तीनों का मान चाहिए। किसी भी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए हमको लंब, कर्ण, आधार तीनों चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो है लंब, कर्ण, आधार नहीं निकालना है, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ cot थीटा बराबर, सवाल दिया है 7/8। अब जिसका मान बताना है उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको बनाते जाएंगे, जहाँ कॉट के रूप में आ गया तो कॉट का मान रख देना है। अब यहाँ बराबर देना है, दोनों जो है एक फार्मूला पे बनेगा। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या इस टाइप का अगर आए, पहला वाला में प्लस और दूसरा में माइनस और दोनों सेम हो तो पहला को पहला में गुना कर देना है और दूसरा को दूसरा में। ये जो है ट्रिक है, या तो आप फार्मूला पे भी आप इसको बना सकते हैं दिमाग में लाके कि a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या दूसरा तरीका है, दोनों सेम हो और एक में प्लस एक में माइनस, तो पहला को पहला में गुना करना है, 1 1 1 गुना होगा तो माइनस, और साइन को साइन में साइन स्क्वायर थीटा। और बट्टे में भी सेम उसी तरह है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों सेम है, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहला को पहला में गुना, उसके बाद माइनस, दूसरा को दूसरा में, तो कॉस 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 स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक लाइन छोड़ देना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ताकि देखने में अच्छा लगे और घना भी ना हो ज़्यादा और साफ साफ भी बने, और बराबर के सामने बराबर, और ये जो बनाना है बिल्कुल सामने सामने बनाते जाना है। 1 माइनस साइन होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है, और 1 माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है बट्टे में आ गया तो बट्टे में कॉस, और बट्टे में आ गया तो ऊपर कॉस और नीचे साइन हो तो होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। और इसको अगर हम पलटी करेंगे तो इसका मान भी पलटी हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो है, अब देखिए कॉट के रूप में तो आ गया, तो कॉट का मान तो दिया ही है 7/8। तो यहाँ जो है 7/8 लिख के इसका स्क्वायर कर देना है, आंसर आ जाएगा 7 और बट्टे 8 इसका स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का 64, 49 और बट्टे 64 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, जय हिंद। और आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th गणित बिल्कुल ईजी और बिल्कुल नए तरीके से बताने की कोशिश करते हैं।